हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ ड्रीमिंग एंड फैंटेसाइजिंग अबाउट यू सेक्सुअली एंड रोमांटिकली। कौन आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, कौन आपके बारे में सेक्सुअली और रोमांटिकली फील कर रहा है, आपके बारे में ड्रीम कर रहा है या डे ड्रीम कर रहा है, आपके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टिव होना चाहता है या सेक्सुअली कुछ करना चाहता है या रोमांटिकली आपके साथ कुछ करना चाहता है। ठीक है, सो ये बहुत ही क्लियर टॉपिक है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, एनीबॉडी कैन वॉच दिस रीडिंग। आप सब लोग देख सकते हैं एंड आई विल टेल यू द डिटेल ऑफ दैट पर्सन कि वो इंसान कौन है और वो इंसान कहाँ से आपको देख रहा है, क्या फील करता है। शायद आप उसको ऑलरेडी जानते हैं या शायद आप उसको नहीं जानते। हो सकता है वो सीक्रेट एडमायरर हो या कोई स्टॉकिंग कर रहा हो या कोई छुपा हुआ इंसान है जो आपके बारे में इस तरह से रोमांटिकली और सेक्सुअली फील करता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली जितनी इन्फॉर्मेशन उस इंसान के बारे में है बताऊँगी तो आपको डेफिनेटली क्ल्यू मिल जाएगा कि वो इंसान कौन है। ओके, और आपने दिमाग में ये रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड टेक वट रेजोनेट विद यू। अगर कोई चीज़ आपकी रीडिंग के साथ या सिचुएशन के साथ ना मिले तो डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, इसका मतलब ये एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ कैन चेंज। ओके, हम जानते हैं कि टैरोट की एनर्जीज चेंज हो सकती हैं और होती रहती हैं। ठीक है, आज कुछ कल कुछ। आज अगर ये आपकी एनर्जी है, आप फील कर सकते हो, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसका मतलब हो सकता है कि ये फिर एनर्जी आपके अंदर हो या ना हो। ठीक है, इट्स डिपेंड, बट दिस इज जनरल रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे, डेफिनेटली दिस इज नॉट फॉर यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। ओके, तो आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, दो पाइल्स हैं विद द ऑप्शन नंबर 1 इज अ बुक, ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द हाउस। सो अपनी मर्जी से आप अपना कार्ड चूज कर लो, ऑप्शन नंबर 1 और 2, और मैं आपके सामने ही रीडिंग करूंगी दैट हु इज़ दैट पर्सन। शायद आप उसको जानते हैं एंड आई विल आल्सो गिव यू द इनिशियल्स ऑफ दैट पर्सन अल्फ़ाबेटिकली कि वो इंसान कौन हो सकता है। ठीक है, तो आपको मज़ीद उसके बारे में जितनी डिटेल हो सकती है मैं आपको बताऊंगी, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कौन है जो आपके बारे में रोमांटिकली और सेक्सुअली फैंटासाइज कर रहा है, ड्रीम कर रहा है और आपके साथ कुछ करना चाहता है सेक्सुअली और रोमांटिकली। सो दिस इज़ अ 18+ रीडिंग। अगर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम है इस रीडिंग को देखने के, डोंट वॉच इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द बुक जो है वाला कार्ड चूज़ किया है, सो आपके सामने ही लेट्स फिगर इट आउट कि कौन है जो आपके बारे में ड्रीम कर रहा है सेक्सुअली और रोमांटिकली। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि हु इज़ दैट पर्सन। ठीक है, ये इंसान है कौन। लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर। वी हैव नंबर 29, इम्प्रिजमेंट। 29 ईयर एज उनकी हो सकती है या आपकी। वी हैव 38, टॉयल एंड लेबर। नंबर 1, मेन मेल। ओके, वी हैव नंबर 20, हाउस। फिर हमारे पास नंबर 44, प्लेफुल। फिर हमारे पास नंबर 34, ट्रैप्ड। ओके, हमारे पास दो कार्ड हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रैप्ड है और फिर यहाँ पे प्रिजन है। सो या तो ये इंसान जेल में गया, ठीक है, जेल में एक दफ़ा गया, या हो सकता है ये इंसान जो है डेफिनेटली, मतलब जैसे वो बैड गाय और बैड गाय वाली एनर्जी होती है ना, इस तरह का प्लेयर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी। प्लेयर हो सकता है ये इंसान के फ़न के तौर पे प्ले करना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, प्लेयर। या तो ये इंसान जेल में गया, क्योंकि यहाँ पे जेल वाली एनर्जी है। ठीक है, प्रिजमेंट्स। और अगर नहीं तो ये इंसान वो इंसान है जो अपने माइंड में स्टक है आपके लेके। ठीक है, इस इंसान ने आपको बताया नहीं है, दे फील ट्रैप्ड और इम्प्रिजमेंट। सो ये इंसान डेफिनेटली अपने दिमाग में स्टक है, लॉक लगा हुआ है। तो आपको नहीं पता ये कौन इंसान है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बताया नहीं है। ठीक है, और ये इंसान नहीं जानता आपको कैसे बताए, क्योंकि या तो ये इंसान आपकी वर्क वाली सिचुएशन पे है विद द टॉयल एंड लेबर, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, स्पेशली जहाँ पे वर्क करते हैं आप, और आप हो सकता है इस इंसान के अंडर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन मेल है। तो ये इंसान आपका सीनियर हो सकता है, बॉस हो सकता है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप स्टडी करते हो, बिकॉज आपने बुक चूज़ किया है, तो जहाँ पे आप स्टडी करते हो, एजुकेशन, या आपका टीचर हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसी पोजीशन है इस इंसान की कि ये सही नहीं है कि इस इंसान को आपको बताना चाहिए कि ये सही नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में ड्रीम कर सके या
आपके बारे में इस तरह फील कर सके। तो इस इंसान को सही नहीं लगता ये कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो इसलिए आपको नहीं पता क्योंकि इस इंसान ने आपको शो नहीं किया, लेकिन शायद आपकी इंट्यूशंस ने आपको बताया है, तो देन यू आर लकी, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। वी आल्सो हैव द हाउस। सो ये वो इंसान है, या तो आपके घर आता है या आप इस इंसान के घर गए हो, ठीक है। डू यू डेफिनेटली नो दिस पर्सन। इस इंसान का एक अच्छा घर हो सकता है, वेल ऑफ हो सकता है, बिजनेस मैन हो सकता है, बिजनेस वुमेन भी हो सकती है। इस इंसान का एक अच्छा घर है, प्रॉपर्टी है, पैसा है इस इंसान के पास, ठीक है। और एक बात ये भी हो सकता है कि इस इंसान की बियर्ड भी हो सकती है, अगर ये लड़का है तो इसके फेस पे बियर्ड होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए बियर्ड है। वी आल्सो हैव द हाउस। सो या तो आप इस इंसान के घर गए, वर्क की सिचुएशन में लेके, एजुकेशन में हो सकता है आप यहाँ पे ट्यूशन लेने या वैसे पढ़ने के लिए गए वहाँ पे, या कोई कोर्स करने, तो डेफिनेटली ये इंसान आपका सीनियर या आपसे आई वुड से in the money wise this person is really rich, wealthy, is well off, this person is well off. Playful, ये इंसान playful हो सकता है, मतलब मजाक करना, प्रैंक्स करना, जोक्स करना इस इंसान की आदत है। दिस पर्सन नेचर, ओके। तो डेफिनेटली आप ये इस इंसान की पर्सनैलिटी है। अब हम देखेंगे कि ये इंसान आपके बारे में क्या फैंटेसाइज एंड ड्रीम कर रहा है फ्रॉम दिस सेक्शुअल डेक्स, ओके। So let's figure it out together. So we have, oh my goodness, this is 18 plus, okay. We have 2 of air, 2 of fire, 2 of wands. फिर हमारे पास है 3 of wands, 3 of fire. Wow, look at this. This person definitely wanna sex you. Oh my goodness. फिर हमारे पास है, what is this card? 10 of air. Gemini, Libra, Aquarius. फिर हमारे पास है 2 of water. Wow, 2 of cups. 2 of cups, 2 of water. Pisces, Cancer, Scorpio. फिर हमारे पास है Temperance. This is 18 plus reading. अगर आपको ये reading नहीं देखनी है, don't watch it. Okay, but don't complain on my channel. We have the world. Okay. फिर हमारे पास है Queen of Air, Gemini, Libra, Aquarius. This person love your butts. We also have the Knight of Air, Gemini, Libra, Aquarius. We have the Queen of Air and Knight of Air. This is you guys, okay? So आप दोनों में एज गैप है, डेफिनेटली आप दोनों में एज गैप है। Gemini, Libra, Aquarius. One is younger and the other person is older. या तो ये इंसान ओल्डर है आपसे और उसको ये सही नहीं लगता कि आप के साथ ये सब कुछ फील करना चाहिए, या आप यंगर हो और ये इंसान आपसे एज में बड़ा है। You definitely have age gap, okay? Now I can see here with the 2 of wands and 3 of wands, ये इंसान बहुत पैशनेट है आपको लेके, और ये इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरह से एक्शन ले आपकी तरफ, किस तरह आपको बताए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस इंसान ने अभी एक्शन लिया है या आपको बताया है। नो। कुछ लोगों के लिए ये आपका लवर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स है। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक, आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए लव है। 2 ऑफ वाटर है, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन भी है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फायर, ओके। कोई भी साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ओके, कोई भी साइन हो सकता है। सो यहाँ तो 2 ऑफ कप, जैसे मैंने कहा, आप दोनों के दरमियान में ही लव है बहुत ज़्यादा। ये आपका सोलमेट हो सकता है या आपका लवर हो सकता है, आप दोनों ही अट्रैक्टिव हो, या ये लवर सोलमेट नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप वर्क करते हो, स्टडी करते हो, आप दोनों की अट्रैक्शन म्यूचुअल है। लेकिन हो सकता है ना आपने उनको बताया ना उन्होंने आपको बताया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए विद द टेम्परेंस हियर और द वर्ल्ड कार्ड, ये वो इंसान है जो आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, ठीक है। आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हो और ये आपका लवर है और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है दोबारा, ठीक है। आपको डेफिनेटली अपने घर बुलाना चाहता है, या वहाँ पे कुछ एक्सप्रेस करेगा, या आप इस इंसान के घर जाओगे या जाते थे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको इंटरनेट पे मैसेज करेगा या कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप एक दूसरे से दूर हो, इस वक्त आप साथ नहीं हो, आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, आप दोनों के घर बहुत दूर हैं एक दूसरे से। सो डेफिनेटली आप ये इंसान आपको बताना चाहता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ सेक्स करना चाहता है। whoever this person is, ये मेन मेल है, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में मेन मेल है। ये वो इंसान है जो आप इसको डेली बेस पे देखते हो, मिलते हो, और आपको पता है ये कौन है। इन योर वर्क सिचुएशन, या ये आपका लवर है जो मेन मेल है आपकी लाइफ, जिसको आपने अपना दिल दिया हुआ है, ठीक है। मेन मेल, 2 ऑफ कप्स, जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टिव होते हो, ठीक है। ये वो इंसान है।
विद द टेम्परेंस और द वर्ल्ड, ये वो इंसान है जिसके साथ आपने साइकिल्स 10 ऑफ एयर, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, सेपरेशन हुई, अपने अपने रास्ते पे चले गए, या अभी भी आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं चल रहा है, आपने एक दूसरे से झगड़ा किया है, और ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, ये वो इंसान है, ठीक है, जो आपके बारे में रोमांटिकली और सेक्सुअली ड्रीम कर रहा है। और ये इंसान क्या ड्रीम कर रहा है आपके बारे में? दे डेफिनेटली वांट टू डू सेक्स विद यू। ये इंसान आपकी लेग्स की तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। दिस पर्सन लाइक्स योर लेग्स, योर बट्स, ओके, your hips, your butts. This person likes your butts and legs, okay? या ये इंसान आपको डेफिनेटली नेकेड देखना चाहता है, इंसान आपको विदाउट क्लॉथ्स देखना चाहता है, ये इंसान डेफिनेटली बहुत डेस्परेट है आपके कपड़े उतारने के लिए, डेफिनेटली, ओके, बहुत अट्रैक्टिव, ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा आपके साथ फ़न करना चाहता है। वी हैव द प्लेफुलनेस, ओके। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आपने ऑलरेडी इस इंसान के साथ सेक्स किया है, अगर ये आपका एक्स है या आपका पास्ट लवर है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ दोबारा रिकनसाइल करना चाहता है, ओके, लेकिन ये इंसान ट्रैप्ड है, इसको समझ नहीं आ रही कि पता नहीं आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस रोमांटिकली ये इंसान आपके बारे में क्या ड्रीम कर रहा है, इस इंसान के इमोशंस क्या हैं आपके लिए। वी हैव रिलीव, या ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, या इस इंसान ने आपको कोई गिफ्ट दिया था ऑलरेडी, अगर आप जानते हो। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा, अगर आपको नहीं पता ये कौन है, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लेफुल होगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करना, आपकी बहुत हेल्प करना। तो ये वो इंसान है जो आपकी बहुत हेल्प करता है वर्क वाली जगह पे, या जहाँ पे आप रीड करते हो, स्टडी करते हो, एजुकेशन वाली बेस भी हो सकती है। ये वो इंसान है जो आपकी बहुत हेल्प करता है। आप फिर देख सकते हो आप दोनों में एज गैप है, या इस इंसान ने आपको कोई गिफ्ट दिया है। वी आल्सो हैव स्ट्रेस्ड, ये इंसान बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है, इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे बताए कि वो आपको पसंद करता है, अगर ये आपको नहीं पता कौन है ये। लेकिन अगर ये आपका एक्स भी है या पास्ट लवर है जिसके साथ 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का रोमांस है, लेकिन ये इंसान बहुत स्ट्रेस है कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचाया जाए, या एक्शन लेके आपको कैसे बताएं। वी हैव कन्फ्यूज्ड, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान बहुत कन्फ्यूज्ड है, इसको समझ नहीं आ रही कि आप भी उसको लाइक करते हो बैक या नहीं, या अगर ये आपका पास्ट वाला लवर है उसको नहीं पता है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे दोबारा या नहीं। तो ये इंसान बहुत कन्फ्यूज है, स्ट्रेस्ड है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आप जानते हो इस इंसान को, आपका या तो सेक्सुअल कनेक्शन था इस इंसान के साथ या रोमांटिक था, लेकिन चीज़ें आप दोनों, आपने कभी ऑफिशियली शायद डेट नहीं किया, या आपने एक दूसरे को बताया नहीं, या आप दोनों के दरमियान में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आके रह गई, वर्क की, फाइनेंसिस की, पैसे की, या घर, हाउस या फैमिली हो सकती है इन्वॉल्व रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रह गया जिसकी वजह से आप दोनों ने कभी एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं लिया, या कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया। लेकिन जिन्होंने एक दूसरे को डेट किया या सेक्शुअली अट्रैक्टिव थे या कनेक्टेड थे, ये वो इंसान है जो आपके पास वापस आना चाहता है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता ये कौन इंसान है, या वो इंसान है जो आपकी हेल्प करता है, ठीक है, और आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। वी हैव कीप एन ओपन माइंड, या डेफिनेटली ये इंसान ओपन माइंडेड है इस रिलेशनशिप को लेके। वी हैव मेक द एफर्ट, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आप इस इंसान को बचपन से जानते हो, विद द मेक द एफर्ट। हाउस और चिल्ड्रन से ये भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में से ही है, मतलब आपका कजन्स हो सकते हैं, या आपका रिलेटिव हो सकता है जिसको आप बचपन से ही आप दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना है, या आप लोग नेबर्स हो या फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिलीज फ्रेंड्स हैं, मतलब इस तरह का आपका एक दूसरे के साथ आना जाना है। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, या इस इंसान की डेफिनेटली आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये सिर्फ ऐसे रोमांटिकली आपके बारे में फैंटेसाइज नहीं कर रहे, इस इंसान की डेफिनेटली लड़की है या लड़का रोमांटिकली, क्योंकि स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ये लड़का है। और अगर आप लड़के हो इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये आपकी रीडिंग है, आपकी एनर्जी है इस लड़की की तरफ जिसके अंदर भी आप इंटरेस्टेड हो, या आपकी एनर्जी है, और आप स्ट्रेस्ड आउट हो, कन्फ्यूज हो कि कैसे उस लड़की को बताएं, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, लेकिन हो सकता है इसने नहीं बताया आपको। द नेक्स्ट वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट, या इस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इस इंसान को डेफिनेटली कॉन्फिडेंट की कमी है। इस इंसान को लगता है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, हालांकि उसने कोई एफर्ट भी नहीं की है। ये इंसान आपके साथ बहुत प्लेफुल है, आपकी बहुत हेल्प कर रहा है ऑलरेडी या कर चुका है। तो ये वो इंसान है, और मुझे लगता है ये इंसान साइलेंट है इस वक्त, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका पास्ट लवर है, एक्स है, या वो इंसान जिसके साथ आप रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आप दोनों में ही कॉन्फिडेंट की कमी है, आप दोनों ही ट्रैप्ड हो। आपको लगता है वो रिजेक्ट कर देंगे, और उनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, ओके। नाउ लेट्स सी देयर इनिशियल्स, जो आपको मज़ीद इस इंसान के बारे में बताएंगे। लेट्स सी ओके, वी हैव एक्स,
ओके एक्स है, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका एक्स है. देन वी हैव डब्ल्यू, नो सॉरी दिस इज़ एम. एन, वी हैव 4 ईयर का एज गैप हो सकता है. नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ. वी हैव ई, ओ, एफ, एच, टी, ओ, एम, एम अगेन. टॉम हो सकता है इसका नाम, या इस इंसान के आई एम हेयरिंग दिस पर्सनस डॉग नेम और कैट नेम का टॉम या टॉमी. इस तरह एस, ए, एन एंड डी. काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका फ़ैन हो सकता है. अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हो, FAN फ़ैन, ये आपका फ़ैन हो सकता है. वन ऑफ़ योर फ़ैन जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो ठीक है, आप फेमस हो या ये इंसान आप इसके फ़ैन हो, ठीक है, वन ऑफ़ योर फ़ैन. और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको DM करेगा या कर चुका है DM. 23 एज भी हो सकती है इस इंसान की. और हमारे पास है HOT हॉट, तो ये इंसान काफ़ी हॉट है, दिखने में हॉट है, या आपको लगता है ये बहुत हॉट है, या इस इंसान को लगता है कि आप उसके हॉट आप हॉट हो. वी हैव नंबर 5, सो 5 और 4 एज गैप हो सकता है, या 4 और 5 आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर है. वी हैव 3. ओके, सो ये वाला इनिशियल्स हैं, आप देख लो. और अगर आपका कोई नाम आपके ज़हन में आ रहा है तो दिस इज़ फॉर यू. ओके, दिस इज़ योर रीडिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल. हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने हाउस वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी. सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस इंसान के पास एक अच्छा घर है, या तो आप इस इंसान की फैमिली को जानते हो या ये इंसान आपकी फैमिली को जानता है. डेफिनेटली कनेक्टेड विद द हाउस. ओके, सबसे पहले देखेंगे कि कौन है ये इंसान जो आपको इस इंसान के बारे में बताएगा मज़ीद डिटेल. वी हैव नंबर 8, फॉल्स पर्सन. वाओ, रियली. वी हैव 6, मैच्योर वुमन. 8 और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव नंबर 30, जुडिशियन. वी हैव 33, कंसर्न. नंबर 11, complicated. And then we have number 48, obedience. ओके, क्योंकि यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे जस्टिस है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे पाइसिस भी बहुत स्ट्रांग है. ओके, ये इंसान जस्टिस सिस्टम में है. ये इंसान जज हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या आप हो सकते हो. आप डेली जहाँ जाते हो तो ये आपका कुलीग हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे जिसकी या ये वो इंसान हो सकता है जिसका आप केस लड़ रहे हो. ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है. हो सकता है आप इस इंसान का केस लड़ रहे हो, और या आपने हो सकता है कभी इस इंसान का केस लड़ा था, स्पेशली इनके फैमिली मैटर का या हाउस का या प्रॉपर्टी का, ठीक है. अगर आप लॉयर हो, जज हो, या आप डेफिनेटली रिलेटेड विद द लीगल मैटर, या ये इंसान लीगल अथॉरिटी में है या लीगल गवर्नमेंट उसमें है, यू नो, किसी गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट पोजीशन पे है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, या तो ये इंसान किसी तरह के लीगल मैटर में फंसा हुआ है, और स्पेशली वो हाउस से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है. ये इंसान डेफिनेटली प्रॉपर्टी में या किसी और अगर आप नहीं जानते कौन है, अगर ये लॉयर या जज या कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते हो थ्रू योर वर्क, तो ये वो इंसान है जो ये फंसा हुआ है अपने किसी घर के मामले में, स्पेशली प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, ठीक है. और ये इंसान डेफिनेटली किसी तरह का केस है जिसकी जो बहुत ही ज़रूरी है इस इंसान को जीतना. इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंसर्न है उस मैटर को लेके, या बिज़नेस मैटर भी हो सकता है जिसमें ये इंसान बहुत स्पेशली एक लीगल मैटर को जो है वो जो लड़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, लीगल मैटर को जीतना चाहता है ये इंसान. काफ़ी सारे लोगों के लिए ये फॉल्स पर्सन है. ये वो इंसान है, या तो ये इंसान किसी और के साथ डील कर रहा है इस वक्त, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, और ये इंसान उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, और ये इंसान हो सकता है डिवोर्स से गुजर रहा है, या इस इंसान के घर में कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये इंसान बहुत कंसर्न है इस वक्त, ठीक है. और ये वो इंसान है जिसको हो सकता है आपको लगता है कि ये फॉल्स पर्सन है, नहीं ये इंसान मेरे लिए नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है, या
आपको रेड फ्लैग इस इंसान में नज़र आया कि आपको लगा नहीं ये इंसान बिल्कुल भी मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, मेरे घर के लिए ठीक नहीं है, मेरी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, इस तरह की सिचुएशन जिसको आपको देख के सोच के लगा, ठीक है। लेकिन ये वो इंसान है जो, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, किसी फैमिली मैटर से, हाउस से, या आप एक आई वुड से डिवोर्स से गुजर रहे हो या गुजरे थे, तो इस इंसान ने आपकी हेल्प की थी, तो ये इंसान डेफिनेटली कंसर्न था आपको लेके। मतलब ये इंसान आपको लेके बहुत कंसर्न है, जेन्युइनली आपकी केयर करता है। यू आर द मैच्योर वुमेन, ठीक है, या ये इंसान आपसे एज में मैच्योर है, लेकिन अगर आप वुमेन हो तो आप मैच्योर हो इस इंसान से, एज में बड़े हैं, ये इंसान एज में बड़ा हो सकता है या आप एज में बड़े हो इस इंसान से। वी हैव कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टाइल में है, फैमिली हाउस में है, बहुत इस इंसान की लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओबीडियंस, इस इंसान को डेफिनेटली हमेशा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अपने घर के रूल्स को, अपने फैमिली के रूल्स को, या जहाँ पे भी ये इंसान अपने बिजनेस में है, ये इंसान रूल से नहीं निकल सकता। या ये इंसान इस वक्त किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है या कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, प्रॉपर्टी को लेके, हाउस को लेके या फैमिली को लेके, जिसकी वजह से इस इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस इंसान की लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो भी इंसान है, ठीक है। आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो थ्रू, हो सकता है ये आपका अपना ही कोई अगर आप लॉयर हो, जज हो, तो ये इंसान आपके पास आया था विद देयर इशू और आपने हेल्प किया, या आप डेफिनेटली हेल्प कर रहे हो इस इंसान की। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये वो इंसान है जो खुद अपने इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में है लाइफ में इस वक्त, ओके। एंड हो सकता है ये इंसान आपको मैच्योर वुमेन के तौर पे देखते हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, या इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये इंसान आपको मैच्योर वुमेन के तौर पे देख रहा है, मतलब आप उसकी हेल्प कर सकते हो, कंसर्न है ये इंसान। नाउ लेट्स सी क्या ये इंसान आपके बारे में सेक्सुअली जो है ड्रीम फैंटेसाइज कर रहा है। We have 5 of earth, 5 of pentacles, earth sign. We have death, Scorpio. We have 3 of air, 3 of swords, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. We have magician, Aries, Gemini, Virgo. We have knave of earth, knight of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The lovers, oh my god, look at this, lovers, Gemini. Wow. We have 6 of wands, Aries, Leo, Sag. And the last one is 4 of water, 4 of cups, Pisces, Cancer, Scorpio. या इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ये इंसान आपसे लव करता है, द लवर्स, ठीक है। ये इंसान आपसे लव करता है, ये इंसान आपको अपने ड्रीम्स में जो सेक्सुअली ड्रीम कर रहा है, ये इंसान आपकी बॉडी को नेकेड देखना चाहता है और फिर उसको पेंट करना चाहता है। दिस पर्सन हैज़ अ वाइल्ड ड्रीम्स फॉर यू, ओके। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो, बिकॉज वी हैव द फॉल्स पर्सन। ये इंसान डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड लव सिचुएशन में है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी यहाँ पे। ये वो इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है या सेपरेशन से गुजर रहा है, लीगल डाइवोर्स से गुजर रहा है, या किसी को पीछे छोड़ रहा है फैमिली के, और आप ये फॉल्स पर्सन हो विद द लवर्स कार्ड कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और आपसे लव करता है, ठीक है। और ये चीज़ गलत है, इस इंसान को पता है कि ये चीज़ गलत है, दिस पर्सन डज नॉट हैव टू डू इट। इस इंसान को लगता है कि ये इंसान गलत कर रहा है आपकी तरफ अट्रैक्ट होके या आपसे लव करके, या आपको लगता है क्योंकि डेफिनेटली ये इंसान मैरिड है और इस इंसान के फैमिली मैटर्स हैं, सिचुएशंस है, लीगल मैटर है, इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप्स में। लेकिन इस इंसान की लाइफ में अगर एक चीज़ अच्छी हो रही है तो वो है आप, एंड दिस पर्सन नोज दैट। ये इंसान एक किस्म का आपको डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ कर रहा है, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये इंसान आपको इन तमाम प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप, इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से निकल के सिर्फ आपकी तरफ अटैच होना चाहता है या सिर्फ आपकी तरफ होना चाहता है। बेसिकली ये इंसान इन प्रॉब्लम्स से निकलना चाहता है जो वो नहीं निकल सकता। सो डोंट बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो तो ये इंसान ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड लव सिचुएशन में या फैमिली सिचुएशन में या किसी लीगल मैटर में है, ठीक है, और या फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपको एज अ फॉल पर्सन डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ कर रहा है, क्योंकि एक ओनली आप हो इस इंसान की लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको आपके साथ एक सेपरेट टाइम गुजारना चाहता है ताकि ये इंसान इस चीज़ों से निकल के आपके बारे में सोच सके। यू आर द डिस्ट्रैक्शन, यू आर द फॉल पर्सन।
या आपके लिए ये इंसान फॉल्स है, सही नहीं है, बिकॉज यू हैव द लवर्स, आपको चूज़ करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, स्पेशली योर बॉडी। ये इंसान आपको पेंट करना चाहता है, आपके साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये किया भी होगा। ओके, 4 ऑफ कप्स, ये वो इंसान है जो आपको कुछ नहीं दे सकता। ये इंसान बोर है। 4 ऑफ कप्स इज़ अ बोर्डम। ओके, ये इंसान बोर्ड है अपनी लाइफ की सिचुएशन से, अपनी लाइफ को लेके, और आप एक ऐसी सिचुएशन हो जो इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। देख सकते हो, अगर आप वुमेन वॉच कर रहे हो, लड़की, तो आप देख सकते हो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो इन सिचुएशन से। जब वो आपको देखता है या आपके साथ होता है या आपकी पिक्चर्स को देखता है या दूर से इंसान आपको देखता है, सो दिस पर्सन वेरी लाइक यू टर्न देम ऑन। उस इंसान को वो पुरानी अपना जितना भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो भूल जाता है। सो बी केयरफुल, ये इंसान डेंजरस है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपको बोरडम, क्योंकि ये बोर है इंसान अपनी लाइफ में, और इस इंसान की लाइफ में और कुछ भी, अगर वो रिलेशनशिप भी है इंसान, तो वो खुश नहीं है। तो ये इंसान आपको यूज़ कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सो फॉल्स पर्सन, आप जानते हो शायद ऑलरेडी ये कौन है। इस इंसान को ड्रिंकिंग की हैबिट्स भी हो सकती है, और जब ये इंसान ड्रिंक करता है या जब ड्रिंक हो जाता है या ड्रंक हो जाता है ये इंसान, तब आपके बारे में सोचता है, स्पेशली जब ये इंसान ड्रिंकिंग कर रहा होता है, ठीक है। और ड्रंक होने के बाद ये इंसान आपके बारे में फैंटासाइज करता है, आपके बारे में सोचता है, ठीक है। क्योंकि जब ये इंसान अपने सेंसेस में होता है, होश में होता है, तो ये इंसान बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जब ये इंसान ड्रंक होता है या ड्रिंकिंग कर रहा होता है, या जब इस इंसान का अलोन टाइम होता है, तो ये इंसान आपके बारे में सोचता है। तो आप हो सकता है इस इंसान को कहीं क्लब में, पार्टी में मिले हो, या मिलते हो इस इंसान को चोरी, अगर आपको पता है ऑलरेडी, बाहर इस इंसान को क्लब्स में, पार्टीज़ में कहीं मिलते हो, और ये इंसान डेफिनेटली आपको पता है कि ये इंसान ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में है। मुझे लगता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली सेक्स करना चाहता है, ये इंसान आपको नेकेड देखना चाहता है, लेकिन आप इस इंसान के लिए एक किस्म की, ये इंसान आपको मिलना चाहता है जब ये इंसान को, क्योंकि ये बोर है इंसान लाइफ में, इसके लाइफ में कोई खुशी नहीं है, तो ये इंसान ड्रिंक करना चाहता है आपके साथ, स्पेंड टाइम करना चाहता है, आपको नेकेड देखना चाहता है, क्योंकि ये इंसान, अगेन आप देख सकते हो, ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे बहुत सेक्शुअली, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इंसान, बहुत पसंद, आपकी नज़र में हो या ना हो, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपसे। इस इंसान को, हो सकता है आप अगर डांस पार्टीज़ वगैरह क्लब्स में जाते हो, इस इंसान को आपके लेग्स बहुत पसंद हैं, आपका डांस करना, आपके ड्रेसिंग का स्टाइल, ओके। अगर आप हाई हील्स पहनते हो तो इस इंसान को टर्न्स करती हैं ये सारी चीज़ें ऑन, ओके। और ये डेफिनेटली इंसान विद द डेथ कार्ड हेयर, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका एक्स लवर हो सकता है, या पास लवर हो सकता है, या ऐसी सिचुएशन जिसमें आप काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, ठीक है। लवर्स भी है यहाँ पे, तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप डेफिनेटली इस वक्त कॉन्टैक्ट में नहीं हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स बताता है, मतलब आपके दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग थर्ड पार्टी सिचुएशन। और अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे तो ये इंसान कभी भी नहीं देगा, बिकॉज वी हैव अ नाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। आप देख सकते हो ये इंसान किस तरह झूठ है, ये झूठ बना रहा है, सुन रहा है बातें, तो ये इंसान आपको वही बात करेगा जो आप सुनना चाहते हो। तो बहुत ही ये वो इंसान है जो आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, और ये क्या ड्रीम कर रहा है इंसान, डेफिनेटली आपके साथ क्लब्स में जाना, पार्टीज़ में जाना, आपको बाहर लेके जाना, हो सकता है इस इंसान के पास बहुत पैसा है, घूमना फिरना आपके साथ, ठीक है। और जब आपके साथ सेक्स कर लेना या आपके साथ आपको देख लेना ड्रंक होने के बाद, अगले दिन इस इंसान को बिल्कुल भूल जाएगा, या आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा विद द डेथ कार्ड कि आप इस इंसान की लाइफ में बिल्कुल भी कोई एग्जिस्ट नहीं करते हो। ये वो इंसान है, क्योंकि अब ये इंसान होश में आ गया है। जब ये इंसान होश में नहीं होगा, या आपके साथ ड्रिंकिंग करेगा, या आपके साथ टाइम अलोन स्पेंड करेगा, क्योंकि ये इंसान बोर है और आपसे बहुत अट्रैक्टिव है, और आप एक किस्म की डिस्ट्रैक्शन हो इस इंसान के लिए, ठीक है। तो ये इंसान एक किस्म का आपको एक फैंटेसी में जी रहा है, क्योंकि वो इंसान की रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और आप एक फैंटेसी हो, एक सेक्सुअल ड्रीम हो, या इस इंसान के लिए जिसको वो अपने ड्रीम में जाके ये सब कुछ करता है और रिलैक्स फील करता है, ठीक है। तो ये वो इंसान है, या रियलिटी में भी आप कर चुके हो इस इंसान के साथ ये सब कुछ, तो आपको पता है ये कौन है, ठीक है। आई डेफिनेटली फील यू नो दैट, आपको पता है ये कौन है। और अगर आप सिंगल हो और आपको नहीं पता ये कौन है, तो बी केयरफुल, ये इंसान डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए है, और आप इस इंसान को किसी न किसी तरह जानते हो, लेकिन ये फॉल्स पर्सन है, ठीक है। या तो ये आप फॉल्स पर्सन हो इस इंसान की लाइफ में, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड रिलेशनशिप, इट्स नॉट हेल्दी। सो लवर्स, ये एक किस्म का फॉरबिडन लव है, एक अफेयर है जो ये इंसान आपके साथ रखना चाहता है, लाइक अ सीक्रेट अफेयर। या तो सीक्रेट अफेयर था, या ये इंसान सीक्रेट अफेयर रखना चाहता है आपके साथ, ओके।
सो बी केयरफुल। ओके, आप देखते हैं कि ये इंसान के इमोशंस आपके लिए क्या है, रोमांटिकली ये इंसान आपके लिए क्या फील करता है। ये तो सेक्सुअली फील करता है ना, इंसान की फैंटेसी है। वी हैव एंग्री, ये इंसान बहुत एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है। हो सकता है आप इससे बात नहीं करें, आप इसको छोड़ चुके हो या आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो। वी आल्सो हैव लोनली, ओ माय गॉड, मैंने बोला था मैंने, ये इंसान लोनली है, बोर है, इस इंसान की लाइफ में कुछ नहीं है करने को, तो आप उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो। इस इंसान के फ्रेंड्स नहीं हो सकते, या ये इंसान इंट्रोवर्टेड हो सकता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना लोगों के साथ। ये इंसान लोनली फील करता है जब ये इंसान कपल्स को देखता है किसी और के साथ, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत एंग्री है। इस इंसान की लाइफ में कोई खुशी नहीं है, पार्टनर नहीं है। इवन दो ये इंसान मैरिड है, लेकिन इसकी लाइफ में वो मैरिड वाली खुशी नहीं है, तो ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली एक अफेयर रखना चाहता है। वी हैव इंस्पायर्ड, या ये इंसान राइटर हो सकता है, पोइट हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है। ये इंसान आपको पोइट्री सेंड करता है या म्यूज़िक सेंड करता है। जैसे मैंने कहा, ये इंसान को आर्टिस्टिक हो सकता है और के इस इंसान को पेंटिंग करना, इस तरह की रोमांटिक पोइट्री करना। ये इंसान एक फैंटेसी लैंड में ज़िंदा रहता है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको एक फैंटेसाइजिंग तौर पे देख रहा है, इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये इंसान अगेन आप इसके लिए एक इंस्पायरिंग हो। दिस पर्सन इज़ रियली रियली अट्रैक्टिव टू योर बॉडी, this person is really attractive to you physically. इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर्ड करते हो इस इंसान को कुछ लिखने को, कुछ राइट करने को, कुछ कंपोज करने को, कुछ डेफिनेटली इंसान आप एक इंसान के लिए डिस्ट्रैक्शन हो, जो कुछ भी इस इंसान की लाइफ में चल रहा है। लेट्स सी फ्रॉम रोमांस, डिसेप्शन। बिल्कुल अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे सब ने मास्क पहने हुए हैं, और यहाँ पे भी मास्क है, सो बी केयरफुल। ठीक है, ये इंसान डिसेप्टिव है। ये इंसान हो सकता है जब आपकी तरफ आए या एक्शन ले तो आपको ना बताए कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। झूठ बोलेगा ये इंसान कि अगर ये मैरिड नहीं है या किसी को डेट नहीं कर रहा, इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर है जो इंसान आपसे छुपाएगा। दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है ये इंसान, टॉरस हो सकता है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी। लिब्रा हो सकता है ये इंसान, प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, डिसेप्शन। सैजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान। ठीक है, बहुत स्ट्रांग। जेमिनाई भी है हमारे पास, लवर्स स्पेशली। हनीमून, या ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बाहर जाना चाहता है, आपको बाहर लेके जाना चाहता है, घूमना फिरना, रोमांस करना, सेक्स करना, दैट्स इट। एक सीक्रेट अफेयर, किसी को भी नहीं पता होगा, ना फैमिली में, ना हाउस में, घर में, ना आपकी फैमिली को, ना इनको। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ अफेयर विद यू, या आपका एक ऑलरेडी इनके साथ सीक्रेट अफेयर रह चुका है। वी हैव रिलीजियस फैक्टर, तो आप दोनों के डिफरेंट कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए, इस इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का ओपन रिलेशनशिप रखना, लेकिन आपको, अगर आप मैच्योर हो, आप कंसर्न हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर, ये इंसान बिलीव करता है इस तरह के रिलेशनशिप में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। आप दोनों का डिफरेंट कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, या आप दोनों फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हो। हमारे पास है फाइनेंसिस एंड कैरियर, तो या आप इस इंसान को फाइनेंसिस और कैरियर के थ्रू, आपके फाइनेंसिस या कैरियर के थ्रू जानते हो, या इस इंसान के फाइनेंसिस और कैरियर के थ्रू जानते हो। आपको पता है कि ये इंसान क्या करता है, क्या इसका लिविंग स्टाइल है, सब कुछ। ठीक है, या ये इंसान आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली, क्योंकि इस इंसान के पास पैसा है, आपको पैसा चाहिए, ये फाइनेंशियली आपको इंसान घर भी देगा, पैसा भी देगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो देगा, बट बदले में आप क्या दोगे इस इंसान को? सीक्रेट अफेयर। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आप नहीं जानते ये कौन है, तो ये इस इंसान की नेचर है, और अगर आप ऑलरेडी जानते हो ये कौन है इंसान, सो आई डोंट नो, इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये एक सीक्रेट अफेयर है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में ड्रीम कर रहा है। लेट्स सी द लेटर्स जो आपको इस इंसान के बारे में बताएंगे। वी हैव एम, एक्स, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक्स हो सकता है। वी हैव वी हैव नंबर 2, सो 2 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। वी हैव आई, टी, ओके, तो आईटी से हो सकते हैं, इस इंसान का आईटी में कोई बिजनेस है। ठीक है, या इस इंसान ने आईटी किया हुआ होगा। वी हैव डबल ई, ए, मैक्स हो सकता है इसका नाम, मैक्स। वी हैव के, टी, एम, टी, इस इंसान को टी पसंद होगी, या ये इंसान बहुत टी पीता होगा, या आप, टी। वी हैव ई, एम, टी अगेन, जी, एम। ये इंसान सुबह सुबह जागता है, गुड मॉर्निंग, बिकॉज आई एम सीइंग जी एम, गुड मॉर्निंग। ये इंसान सुबह सुबह जागता होगा, इसकी आदत होगी। जी, ए एंड आर, आर, ओके। और मुझे क्या नज़र आ रहा है? इस इंसान के पास गाड़ी होगी, वेबिनार, यू नो आई एम सीइंग हियर वेबिनार।
और कोई नाम? वार, या वार, वार, ये इंसान डेफिनेटली एक किस्म की वार में ज़िंदा है। इस इंसान की एक लाइफ एक स्ट्रगल है, ठीक है। और टेक, या TAK, टेक। सो डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आप उसकी ऑफ़र लो हर हाल में। टेक देम। इस इंसान को नो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नो, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।